सच्चा प्यार किसी भी हालत में नहीं घबराता। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण। कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा के बारे में कौन संसार में नहीं जानता। प्यार का नाम लेने पर सबसे पहले राधा कृष्ण की जोड़ी को ही लोग याद करते हैं। हम जब कभी भी उनका नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण। कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी दोनों एक आत्मा थे। राधा और कृष्ण का अद्भुत प्रेम। श्री कृष्ण ने कई बार इस बात का एहसास कराया है। कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो कभी श्री कृष्ण को फफले आ जाते हैं। ऐसे ही एक घटना है जिसे पढ़ने के बाद आप यह जान जाएंगे कि राधा और कृष्ण के बीच कैसा अद्भुत प्रेम था। इस प्रेम को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्यार के आगे सब झुक सकते हैं। श्री कृष्ण सिर दर्द से करा रहे थे। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवऋषि नारद चिंतित हो गए। वह स्वयं भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सिर दर्द से करा रहे थे। उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही थी। उनकी ऐसी हाल देखकर नारद ने पूछा, भगवान, क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। नारद की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। फिर रुक्मणी के पास जाकर नारद ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मणी भी बोली, नहीं नहीं देवऋषि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने नारद को राधा के पास भेजा। इसके बाद नारद ने लौटकर रुक्मणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही श्री कृष्ण के दर्द के बारे में सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद से बोली, देवऋषि, इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ।